बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग ना हो तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तो ये हंस बनावे, कागज से कागज से तो ये हंस बनावे, सतहर भजन में ध्यान लगावे, सतहर भजन में ध्यान लगावे। जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग लागरे तेरी अच्छी। की बन गई सुधामा की बन गई, हीरा की बन गई सुधामा की बन गई, सबरी की बन गई चेतावा की बन। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा की बन गई सुदामा की बन गई, मीरा की बन गई सुदामा की बन गई, मीरा की बन गई सुदामा की बन गई, तेरी भी बन जाएगी, तेरी भी बन जाएगी। हरि के गुण गाए थे तेरी भी बन जाएगी, हरि के गुण गाए थे तेरी भी बन जाएगी, हरि के गुण गाए थे, हरि गुण गाए थे गोपाल गुण गाए थे, हरि गुण गाए थे गोपाल गुण गाए थे, तेरी भी बन जाएगी, हरि के गुण गाए थे तेरी भी बन जाएगी। निगारा कथा है तेरी भी बन जाएगी। व्यास जी ने कही महाराज हरि गुण क्या, मैंने बहुत भगवान के गुणों का बखान किया है कि तुमने बड़े ही बखान किया हो, लेकिन ये मैंने आपके अवलोकन किया है 17 पुराणों को, इसमें मेरे श्री कृष्ण भगवान की जितनी जितनी सुंदर लीला हैं और जितने जितने अच्छे अच्छे उन्हें चरित्र किए हैं, रास रचाए हैं महाराज, जितनी सुंदर लीलाएं अटपटी की हैं और ग्वालियों के साथ में महाराज चोरी की है, कितना कितना उनका रस भरा हुआ रास लीलाओं का जो रस है वो तो आपने बखान ही नहीं किया है। जब एक ग्वालिनी के घर में घुस जाते, दूसरी ग्वालिनी पकड़ लेती, कान पकड़ती, कहीं उनके हाथ पकड़ती, मैया के यहाँ ले जाती, वो तो चरित्र आपने कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा कि हाँ, अब ये ध्यान आया उनको तो कहने लगे महाराज फिर भागवत पुराण का उनने लेखन किया। अब जैसे ही भागवत पुराण का लेखन करते हैं उसमें भगवान के सारे जितने भी चरित्र हैं, बड़ी लीला हैं, उन सब का जो है कहने लगे सूत जी महाराज बखान किया। महाराज बखान तो किया, लेकिन फिर इसको श्रवण किसने किया? कि श्रवण किया परीक्षित ने।
परिचितोऽयं राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां बच्छे कृष्ण कथोदयम्। कृष्ण की कथा का उदय जो किया है वो महाराज पांडु प्रपोत्र परीक्षित ने ही किया है। महाराज इनने कैसे किया, इनको कैसी बात हो गई। कहने लगे बड़ा विचित्र इनका चरित्र है। क्या विचित्र चरित्र है महाराज, उसको हमें पूरे को श्रवण कराइए। सभी चरित्र को महाराज बड़े आपकी कृपा हो जाए। और हमने भी ये शरीर धारण किया है तो भगवान की लीलाएं, भगवान के ध्यान, भगवान के गुणानुवादों को सुनने के लिए किया है। और महाराज अगर व्यर्थ में हमारे ये काम में जाती हैं हमारी जिब्याएं तो वो ठीक नहीं है। ऐसी जिब्या तो जल जाए, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, राम के बिना श्री राम के बिना, राम के बिना श्री राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, राम के बिना सीता राम के बिना, राम के बिना सीता राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन कुआ नीर बिना, पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन कुआ नीर बिना, पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन कुआ नीर बिना, पंची पंख बिन हस्ति दंत बिन कुआ नीर बिना, कैसे ही प्राणी हरे नाम के बिना, अचीन पानी हरे नाम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जावे जिब्या पापिनी राम के बिना, जल जाए जिब्या पापिनी राम के। ये जिब्या संत लोग कहने लगे जल जाए, जिस जिब्या पे राम का नाम नहीं है, मेरे गोविंद का नाम नहीं है, ऐसी जिब्या हमें नहीं रखना चाहिए। कट जाए, गिर जाए, जल जाए, ये संतों का भाव होता है। अब ऐसा भाव देखा, जब उनका अच्छा भाव देखा तो कथा श्रवण कराने में भी उनको आनंद आने लगा, बखान करने में भी आनंद आने लगा। कहने लगे कि महाराज आपको मैं थोड़े में सब कहूं बुझाई और सुनिए तात मत मन चित लाई। थोड़े में आपको मैं समझाई देता हूं। हस्तिनापुर के राजा महाराज शांतनु थे। शांतनु महाराज का विवाह हुआ गंगा मैया से, और गंगा मैया से जब विवाह हुआ तो गंगा मैया ने उनसे कॉल करार कर लिए थे कि देखो राजन, जो मैं करूंगी आपके घर में, आप मुझे कोई जवाब नहीं पूछोगे मैं क्या कर रही हूं, और पूछोगे उसी दिन मैं आपके यहां से चली जाऊंगी। अब ऐसी बात कही तो उन्होंने कही हमें क्या करना है राजा ने, कि हम क्यों पूछेंगे आपसे, आप अपने घर को क्यों बिगाड़ोगे। ठीक है, हम वचन देते हैं आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे ही गंगा जी के पुत्र होने लगे। जैसे ही 7 पुत्र हुए, सभी पुत्रों को गंगा जी में बहा दिया कर। अब तो जनता ने पूरी जितनी भी प्रजा थी महाराज से कहने लगे, महाराज ऐसे ही रानी सभी पुत्रों को बहाती रहेंगी तो इस राज्य का आगे वारिस कौन होगा।
राजा कौन होगा, हमें तो राजा चाहिए। महाराज ये क्या करते हो आप, रानी से पूछो। अब ये बात बताई तो महाराज के मन में कुछ बात आई, और जैसे ही 8वां पुत्र देवव्रत नाम के हुए, जैसे ही पूछा देवी ये कहाँ ले जा रही हो, तो बच्चे को दे करके और गंगा मैया चली गई। देवव्रत रह गए, यहाँ पे उनकी लालन पालन किया। जब से अच्छा एक बड़ी समस्या है, वैसे तो किसी माता बहन के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का पति माता बहन के सामने जाए और चला जाता है तो फिर बेचारी अपना जीवन तो व्यतीत करती है, अपने बच्चों को भी पालती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या हो जाती है पुरुषों की। अगर पुरुष की पत्नी चल बसी तो या तो वो बाबाजी हो जाएगा, या दूसरा विवाह कर लेगा, या कहीं रहने लगा, वो अकेला नहीं रह सकता। और हमारी परंपरा बड़ी संतों की सुंदर है। मूड मुलाए 3 गुण, नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी, नारी मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। नार घर में चली गई चल बसी तो फिर मूड मुड़ाए भये सन्यासी। और मूड मुड़ाए 3 गुण, सरकी मिट जाए खाज, और खाए वे को भोजन मिले लोग कहें महाराज। मूड मुड़ाने में 3 गुण हैं, एक तो सरकी खाज भी मिट जाती है, खाने को भोजन भी मिलते हैं, लोग महाराज कहते हैं, महाराज चरणों में शीश रख देते हैं। तो अब ये हालियत पुरुष की हो जाती है। इतने बड़े महाराज शांतनु पत्नी के जाते ही ऐसे वियोग में खो गए कि न तो अपना पुत्र देखा न कुछ भी देखा। एक दिन उनका विचार हुआ, कहने लगे सूत जी महाराज के भ्रमण करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे चले गए। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे आते हैं, और गंगा जी के किनारे देखते हैं तो एक बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी। और उस खुशबू को लेते 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 गए तो 1 योजन तक वो खुशबू आ रही थी। जैसे ही गए तो एक बड़ी सुंदर कन्या बैठी, बहुत सुंदर कन्या। देख करके महाराज उसको मोहित हो गए कि देवी आप कौन हो? कि मैं तो मल्लाह की पुत्री हूँ, मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मैं भोजन लेकर के आई हूँ और ये भोजन कर रहे। मैं किसी हमारा ग्राहक आए, नाविक आए, उसके लिए मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तो हमें पार कर दो, कि महाराज पिताजी की आज्ञा लेकर के पार कर। पिताजी से के तो रुको, पिताजी को पूछने मत जाओ, अभी आप तो कुंवारी हो ना, कि हाँ शादी करना चाहती हो? कि नहीं मैं शादी अपने मन से नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी? कि ऐसा बताते हैं कि पुत्री का जो भी हक होता है वो माता पिता के हाथ में रहता है। माता पिता उर्ण भय नीके, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। पुत्र माता पिता के ऋण से उर्ण क्यों नहीं होता है? कि जो भी कार्य करता है पुत्र अपने मन से करता है, लेकिन पुत्री कुंवारी रहती है तो जैसे को दे देगा पिता, अंधे को दे देगा तो अंधे को चली जाएगी, लंगड़े को दे देगा लंगड़े को चली जाएगी, कुपड़ को दे देगा कुपड़ को चली जाएगी, डकैत को दे देगा डकैत के चली जाएगी, अच्छे को दे देगा अच्छे को चली जाएगी, कुछ कहती नहीं है। इसलिए अपने माता पिता के ऋण से वो ऋण हो जाती है। महाराज मैं भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण होना चाहती हूँ। जैसे को विवाह करेंगे उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, लेकिन अपने मन से विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने शरीर की मालिक नहीं हूँ, मेरे माता पिता मालिक हैं। ऐसी बात है कि हाँ तुम्हारे पिता कहाँ है? कि वो बैठे हैं, मैंने बताया आपको भोजन कर रहे हैं। जैसे ही गए महाराज आपको पता है? कि नहीं महाराज मैं नहीं जानता आपको, कि मैं इस हस्तिनापुर का नरेश हूँ, शांतनु राजा हूँ। क्या महाराज वो तो राज वेश दिखाई दे रहा है, आपका रथ भी रखा हुआ है, मुझे लग रहे हो बहुत आप अच्छे हमारे महाराज हो। जानता हूँ मैं आपका ही दास हूँ, आपकी नगरी का रहने वाला हूँ। बोलो महाराज मैं क्या कर सकता हूँ? कि ये आपकी पुत्री है, कि हाँ इसका मुझसे विवाह कर दो। नहीं महाराज विवाह तो मैं नहीं कर सकता, आप राजा हो, मुझे मार भी सकते हो, दंड भी दे सकते हो, जबरदस्ती से भी ले जा सकते हो। नहीं नीत से आप करोगे तब। कि मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मैं छोटी जाति का ठहरा, आप राजा हो,
और तुम्हारे पहले रानी का पुत्र है, और अगर कहीं उस पुत्र की शादी हो जाएगी तो मेरी बच्ची के बच्चे हैं वो तो आपके दास बन के रहेंगे, नौकर बन के रहेंगे। इसलिए महाराज मैं अपनी पुत्री को नरक में नहीं डालना चाहता। अच्छा क्या मने कर दी। तो शांतनु महाराज चले गए, वहां जाकर के ना भोजन किया ना कुछ किया। 2-3 दिन हो गए। सभी मंत्री संतरियों ने कहा कि महाराज देखो, देवव्रत से देवव्रत भी बड़े हो गए थे, 15-16 साल की उम्र, ऐसा बताया है संतों ने, और देवलोक में भी पढ़ने के लिए गए थे। गंगा जी ने भेजा, उनको बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आए। उनने कहा कि पिताजी की क्या हालियत है, कि महाराज भोजन नहीं किया है उनने 3-4 दिन से। क्यों? कि न जाने शिकार खेलने के लिए गए, भ्रमण करके आए हैं, उसके बाद उनने कोई जवाब नहीं दिया है और शोक में पड़े हुए। पूछा पिताजी क्या बात है आप? नहीं बेटा कोई बात नहीं, नहीं मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या हल कर सकता हूँ, मैं आपका पुत्र हूँ। कि नहीं बेटा कुछ बात नहीं, नहीं बताई। देवव्रत ने भी सीधे अपने रथ को घुमाया, सबसे पूछते पूछते गए, वहीं पहुंचे मल्लाह के यहाँ। उससे आपने क्या कहा? कि मैंने मना कर दिया कि आपका बड़ा पुत्र है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे राजा बनेंगे, मेरे बच्चे तो दास बन के रहेंगे, चेरे बन के रहेंगे, चेरी बन के मेरी पुत्री रहेगी। तो कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरी पुत्री दास बन के रहे। तो मैं आपको प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आजीवन विवाह नहीं करूंगा। कि विवाह नहीं करोगे तो आप जो है राज्य को छीन लोगे। कि नहीं, आजीवन मैं राज्य की रक्षा करूंगा, गद्दी की रक्षा करूंगा। जब तक इस तुम्हारी पुत्री के बच्चे रहेंगे मैं प्राण दे दूंगा, पर गद्दी को नहीं छोड़ूंगा, गद्दी की रक्षा करता रहूंगा। ये भीषम प्रतिज्ञा की होगी, और भीषम कर्म भी करा लिया था, ऐसा बताते हैं। शांतनु महाराज से, अपने पिताजी से, और सत्यवती का विवाह कराया। जो जनगंधा, इन्हीं के गर्भ से व्यास जी का प्राकट्य हुआ था। व्यास जी का प्राकट्य हुआ, बतारासर ऋषि चले गए, कन्या को देख करके मोहित हो गए, तपस्या करके आए। जब विवाह करके लाए पाराशर ऋषि, तो उनको विवाह करते ही वैराग्य हो गया। अपनी जवान पत्नी को घर में छोड़ करके और एक भी दिन उनके पास नहीं रहे और चले गए। तो पत्नी ने कही, पतिदेव आप कहाँ जा रहे हो? ये क्या बात है, मेरी शादी करके क्यों लाए? मैं जवान हूँ और आप साधु हो रहे हो, बैरागी हो रहे हो। कि नहीं, बैरागी तो हो रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। आप रानी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आपके पास तोता है, मेरे पास तोता भेज देना, मैं वो तपस्या करूंगा कि आपको मैं शोधन करके अपना वीर भेज दूंगा, आपके पुत्र हो जाएगा। और माता बहनों को क्या चाहिए? पुत्र की लालसा रहती है, आपको पुत्र मिल जाएगा। ऐसा कहकर के चले गए। तो लेकिन पत्नी ने श्राप दे दिया। पत्नी का भी पति को श्राप लगता है कि जाओ, तुम जा रहे हो, लेकिन अपनी पत्नी, अपनी पुत्री से ईमान घटा के आओ। चले गए महाराज। तपस्या बड़ी उनकी उदय होने लगी। इधर उनकी जो पाराशर ऋषि की पत्नी थी वो ऋतुवंतु हुई, और उनने बड़ा सुंदर एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके उसमें भेजा। पाराशर ऋषि पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सुआ खबर ले जइयो, मेरे पालम से न्यो जाए कहियो, मेरी लट उर्जी तेरी हुई मर्जी, तोरे पड़ोसी 200 आइयो। लट उर्जी तेरी होए मर्जी, तोरे पड़ोसी 200 जल्दी आ जाओ आप। उनने एक दोना बनाया। अच्छा ये क्या है? कथा नहीं है ये। अब हम तो इनको कथा समझते हैं, और विदेशी लोग इनमें जब पढ़ते हैं तो उनको ध्यान आता है कि यार उस ऋषि ने इतनी दूर से और एक दोना में अपना वीर शोधन करके भेज दिया, और यहाँ रानी के पुत्र हो गया, उनकी पत्नी के पुत्र हो गया। ये क्या है? उनने इस पे शोधन किया विदेशियों ने। तो आज क्या करते हैं, 10 साल पहला एक इंजेक्शन में रख लेते हैं उसको, वीर को, जो आज कृत्रिम क्रिया कहते हैं। चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, जो बीज बनाते हैं ना, ये हमारे शास्त्रों से इनने सीखा है।
आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन हम इसमें कथा में ही रह गए। अरे साहब पंडितों ने वैसे बना दिया है, अपने खाने के लिए बना दिया है, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे ही समझने लगते हैं। लेकिन ये हमारे इसमें संत ऋषि जितने भी हैं वो शोधन करने वाले थे, बड़ी चीजों को रख गए, तो उनने वो शोधन करके उस टाइम पे भेजा और रानी ने उसको स्थापित किया, तो उनके गर्भ में पुत्र हुआ, उससे पाराशर वंश चला है। और बीच में उस तोते को प्यास लगी तो उसने गंगा जी में पानी पीना चाहा, तो उसमें से कुछ वीर चला गया, तो वो मछली ने पी लिया। उस मछली के भी बालक हुआ, उसकी ये मंचोदरी नाम था। पारस ऋषि आए, जब देखा कि ये पार कर दो, मोहित हो गए, पत्नी का श्राप लगा के अपनी पुत्री सीमान घटा के आओगे, तो मैंने कि ये क्या कारण है कि मैं तुमसे संपर्क करना चाहता हूं, तुम्हारे तेजस्वी बालक पैदा होगा। कि नहीं महाराज, मैं कुंवारी हूं, और कुंवारी में ऐसा करोगे तो मेरा शादी नहीं कोई करेगा, कोई पति मुझे स्वीकार नहीं करेगा। बहुत कही कि नहीं, आपका कुंवारपन नष्ट नहीं होगा, तो कि आप कुंवारपन में रहोगी वैसे वैसे। अच्छा कि हाँ, अब यहाँ भी एक बड़ा शोधन है, कुंवारपन नष्ट नहीं होगा कहने का मतलब आज क्या काम करते हैं, महिला की रज और पुरुष का वीर, इन दोनों को लेकर के एक ट्यूब में या स्टीम में रख देते हैं, तो उसमें कई एक बालक पैदा कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ प्रक्रिया कितने वर्ष पहले थी, 5-5.5 वर्ष पहले। तो ये कोई संपर्क नहीं किया ऋषियों ने, केवल उनकी रज ली, महिला की रज और पुरुष का अपना वीर लगा करके और व्यासी को पैदा किया। इसलिए गर्भ से व्यासी पैदा नहीं हुए थे, स्तूप से पैदा हुए। ऐसे ही पहले व्यासी को पैदा किया, फिर व्यास जी ने अपने पुत्र को भी पैदा किया। ऐसे एक चिड़िया की, ये देवी भागवत का वृत्तांत है, एक चिड़िया की रज ली और अपना वीर लिया और स्तूप में रखा, और जैसे ही स्तूप में रखा उसमें ये बनाते 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 उसमें अंग नहीं बने, कोई कम रह जाए कोई वैसा रह जाए, तो कम से कम इनको हो गई 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष हो गई, 15 हो गई। उसके बाद में शंकर भगवान पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। वो वहां एक तोता ने सुनी तो तोता का अंडा फूटा। नहीं, पार्वती जी तो सो रही हैं, लेकिन ये हुंका कौन दे रहा है, देखा तो तोते का बच्चा। उसके पीछे अपना त्रिशूल भेजा, इसको मारो। अब जिसने अमर कथा सुन ली हो वो अमर हो गया, मर सकता है क्या। अब जैसे ही गए तो जहां स्तूप बना करके, व्यासी का कोई ब्याह नहीं है, अरणी, उनकी पत्नी बताती अरणी, अरणी माने लकड़ी, लकड़ी का स्तूप बना हुआ था, उसमें जाकर के त्रिशूल लगा, तो अमर थे। तो त्रिशूल की नोकें जो हो गई हैं टेढ़ी इधर उधर को, वो उसी से हो गई हैं कि अमर थे सुखदेव जी। और उसमें आत्मा प्रवेश करी, और आत्मा प्रवेश करके शंकर भगवान कुछ समय तक वहां रहे और उनने शोधन कराया कि ये नहीं, इसमें ये चीजें और जरूरत चाहिए। तो 16 वर्ष में उसको खोला, स्तूप को खोला, और जैसे ही उसमें से एक बालक निकला। अब बालक निकला तो कथा आती है इसमें कि अपने नाले को डार करके कंधे पे चल दिए 16 वर्ष के। अगर महिला के होता, महिलाएं उसका जनन करती तो उसके नाले को काटती। अब उसके शरीर पे जो भी फरिया आती है उसको भी हटाती। अब सुखदेव जी सारी फरिया को पकड़ते पकड़ते और फेंकते गए चारों तरफ, वो पेड़ों पे गई, और पेड़ों पे गई तो वो आज अम्बरवेल बन गई, उसी को अम्बरवेल कहते हैं। फिर जाकर के सुखदेव जी का ऐसे जन्म हुआ, ऐसे ही व्यास जी का हुआ। महाराज इस प्रकार से जो सत्यवती थी वो यहाँ आकर के शांतनु राजा के 2 पुत्र हुए, चित्रवीर विचित्रवीर। वो ऐसे कामी निकले कि भीष्म पितामह विवाह करके लाए। जबरदस्ती से कोई विवाह नहीं कर रहा था, पर काशी नरेश की पुत्रियों को लेकर के गए। अम्बालिका, तो अम्बालिका थी, उसने कही तुम मुझे लेके आए हो, मैं तो विवाह तुमसे करूंगी, मैं इनको नहीं जाऊंगी। वो चली गई। लेकिन महाराज आगे चल के भीष्म पितामह का वो काल बनी, यहाँ चित्रवीर चले गए। फिर व्यास जी ने भी इसी प्रक्रिया से पैदा किया। विदुर जी को किया दासी से, धृतराष्ट्र को किया बड़ी रानी से, और पांडु महाराज को पांडु की मां से पैदा किया। अब यहाँ पांडु महाराज थोड़े बड़े हुए, वो अंधे थे, धृतराष्ट्र ये छोटे थे, लेकिन अंधे को राज्य न देते हुए राजा पांडु बना दिए। कुंती से विवाह हो गया राजा पांडु का, और धृतराष्ट्र का हो गया गंधारी से, और विदुरानी से हो गया विदुर का। ये रहने लगे। एक दिन शिकार खेलते खेलते चले गए तो ये महाराज पांडु कौन थे, शब्द भेदी थे, शब्द बाण जानते थे।
तो एक ऋषि और इस पत्नी को एक विद्या आती थी, उस विद्या के खातिर उन्होंने कही महाराज ये विद्या का क्या करोगे, और मेरी थोड़ी इच्छा हो रही है दिन में मैं पति से संपर्क करना चाहती हूँ। मैंने कि दिन में तो ठीक नहीं है, जानवर करते हैं तो अपन भी जानवर बन जाओ। जैसे ही जानवर बने की कही तो हिरण बन गए ऋषि और हिरणी बन गई पत्नी। अब जैसी उनकी आवाज आई तो उनने हिरण हिरणी की आवाज सुनी, उसी आवाज पे महाराज पांडु ने बाण दिया, और जैसे ही बाण दिया तो महाराज पहुंचे तो उसमें ऋषि और इस पत्नी, ऋषि की मृत्यु हो गई। ऋषि पत्नी ने कही कि राजन तुमने मेरे पति को मारा है, और तुम भी अगर अपनी पत्नी से संपर्क करोगे तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। राजा के 2 रानी थी, माद्री और कुंती, दोनों के कोई बच्चा नहीं था। अब ये है होनी की बात, होनहार सीत पिता और तेसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पे ताय तहाँ ले जाए, ताय तहाँ ले जाए। होनी होन हार बलवान इसे को मत मानो, होनी होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी, मत मानो झूठी, अरे यो मत मानो झूठी। होनी होन हर बलवान इसे को मत मानो झूठी, मत जानो झूठी इसे कोई मत जानो झूठी। होनी होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी। एक दिन होनी राज हरिश्चंद्र से बन के टूटी, एक दिन होनी राजा हरिचंद्र ऋष बन के टूटी। पत्नी पुत्र तीनों बिछ गए, पत्नी पुत्र तीनों बिछ गए, कई मर घट डूबी। होनहार बलवान इसे कोई मत जानो, मत जानो मत मानो झूठी, अरे यो मत मानो झूठी। होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी। होनहार बलवान इसे कोई मत जानो। एक दिन होनी रामचंद्र पे के कई बन टूटी, एक दिन होनी रामचंद्र पे के कई बन टूटी। ओ पत्नी पुत्र भाई पत्नी तीनों निकसे अयोध्या 14 बरस छूटी। होनी होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी, मत जानो झूठी इसे कोई मत जानो झूठी। होनी होनहार बलवान इसे कोई मत जानो झूठी। ओ मत मानो झूठी, अरे यो मत मानो झूठी। होनी होनहार बलवान इसे को मत मानो झूठी। आज तो होनी पांडु राजा पे हिरणा बन टूटी, आज तो होनी पांडु राजा पर हिरणा बन टूटी। नवयौवन तो नारी है घर में, नवयौवन तो नारी है घर में,
नवयोधन दो मारे घर में, नवयौवन दो नारे घर में, ना बेटा बेटी होनहार बलवान, इसे को मत मानो झूठी। मानो झूठी, इसे कोई मत जानो झूठी, होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत जानो झूठी। ये हालियत हो गई, दोनों पत्नियां हैं, नवयौवन हैं, कोई पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। आकर के महाराज पांडु ने अपनी कुंती बड़ी रानी से बताया कि हम तो राज्य को बड़े भैया को देते हैं, हम तो वैराग धारण करते हैं, सन्यासी होते हैं। क्या बात हो गई महाराज? कि नहीं नहीं, मेरा मन हट गया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहाँ जाओगे? कि जंगल में। तो अभी बात क्या हो गई? पत्नी पूछती है अपने पति से। चलो मैं आपको वहीं बताऊंगा। राज्य तो सौंप दिया अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को, जंगल में चले गए और जंगल में महाराज दोनों पत्नियों के साथ में रह रहे हैं। एक दिन कुंती को पूरा वृतांत बताया कि देवी ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऋषि ने श्राप दे दिया है। तो कोई बात नहीं है पतिदेव, अगर आपकी इच्छा हो तो आपकी संतान, आपका कुल तो मैं चला सकती हूँ। कैसे चलाओगी? कि मेरे घर में एक बार चतुर्मास करने के लिए दुर्वासा ऋषि आए थे, और दुर्वासा ऋषि आए तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कुंती भोज ने कि बेटी आप जो है इन संत की सेवा करना 4 महीने तक। ये बड़े करामाती संत हैं और कोई इनकी सेवा में कसर नहीं रह जाए। नहीं अच्छा कि हाँ। तो मैं उनकी सेवा करती रही। जैसे ही मैंने सेवा करी और 4 महीने के व्यतीत होने के बाद में महात्मा जी जाते, तो महिलाओं की, बच्चियों की केवल एक ही लालसा रहती है, मेरी कोख सूनी नहीं रह जाए, मेरी कोख चालू हो जाए। तो महाराज तुम ऐसा होता है, मंत्रों में ताकत होती है? बिल्कुल होती है बेटा। तो एक काम करो, मुझे ऐसा एक मंत्र दे दो जिससे मैं जो है पुत्र पैदा हो जाए। कि बेटा एक नहीं, मैं तुम्हें 5 मंत्र दे दूंगा। 5 मंत्र के? हाँ। तो मंत्र से हो जाएगा? कि बिल्कुल। 5 मंत्र दिए। एक मंत्र उसमें ऐसा था, वो अश्विनी कुमारों का था। अश्विनी कुमार नाम एक होता है, लेकिन काम वो 2 करते हैं। 2 हैं, वेदों देवताओं के वैद्य हैं। अब जैसे ही मंत्र दिया तो बच्ची थी उस टाइम पे, छोटी उम्र थी, 15-16 साल की। उनने कही ये झूठी बात है, मंत्रों से कहीं पुत्र नहीं होते हैं। अब अलग जा करके और सूर्य भगवान का मंत्र जैसे ही जाप किया मैंने, अपने पति को वृतांत सुना रही है। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने सूर्यदेव का मंत्र जाप किया तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। अब यहाँ ये नहीं है कि सूर्य भगवान ने, और क्योंकि देवता 10 अंगुल ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के नीचे नहीं रहते, ऐसा लेख आया है। तो कोई ये नहीं है कि कुंती से संपर्क किया हो, केवल वो तो ला करके बालक दिया, ये तुम्हारा बालक है। कानों से सुना कि ये मेरा बालक है, इसलिए कानों से सुना, उसका नाम हुआ करण। लेकिन जैसे ही आए कि महाराज ये बालक लो आप, तुमने कही कि मुझे बालक चाहिए तो ये बालक लो। मैं डर गई, महाराज मैं नहीं लूंगी। बनी क्यों? कि कुआरे में मेरी गोद में बालक होगा तो दुनिया के लोग मुझसे क्या कहेंगे, इसलिए मैं नहीं इस बालक को लूंगी। तो मैंने बहुत मना किया उनसे। कहने लगे कुआरे में मत छेड़ो रे देव तुम, अरे कुआरे में मत छेड़ो रे देव तुम, लगी जाए दाग उमरिया में, उमरिया में। कुआरे में मत छेड़ो रे देव तुम, लगी जाए दाग उमरिया में। कुआरे में मत छेड़ो रे देव मंत्र जाप की मन जाने, ये दुनिया क्या क्या मारेगी ताने, ये दुनिया क्या क्या मारेगी ताने। आए अब है जाए नरक, अब
जाए नरक नगरिया में, कारे में मत छेड़ो रे देव, लगी जाए धाक उमरिया में। पार पने में हो नष्ट व्रत, पार पने में होए नष्ट व्रत, नहीं स्वीकार करेगो कोई पत, नहीं स्वीकार करेगो कोई पत, नहीं स्वीकार करेगो कोई पत, नहीं स्वीकार करेगो कोई पत। अब बिछ जाए, अब बिछ जाए सूर डगरिया में, डगरिया में, पारे में मत छेड़ो रे देव, लगी जाए, अब लगी जाए दाग उमरिया में, पारे में मत छेड़ो रे देव। कहा कि क्वारे में महाराज मैं पुत्र लूंगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं जी नहीं पाऊंगी, दुनिया क्या क्या मारेगी ताने, मैं तो मरी जाऊंगी लाज के मारे। कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पुत्र को रखिए और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही महाराज वो पुत्र दिया तो लेकिन मैंने मंजूषा में रख करके और उसे बहा दिया, और जैसे ही बहाया अब मैं यहाँ हूँ, मेरे पास 4 मंत्र हैं, 4 मंत्र से 5 पुत्र पैदा हो सकते हैं। और अगर पति की आज्ञा हो, ऐसा शास्त्रों में लेख भी आया है, अगर पति की आज्ञा हो, कुल नष्ट हो रहा हो तो पत्नी पति की आज्ञा मान करके अपने कुल को चला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो महाराज ये आज्ञा दे दी पांडु महाराज ने। तो इधर तो कर्ण हो ही गए थे, दूसरा किया धर्मराय का मंत्र तो उसे युधिष्ठिर हुए, तीसरा किया पवन देव का तो उसे भीमसेन हुए, चौथा किया इंद्रदेव का तो उससे अर्जुन हुए, और 5वां मंत्र किया उससे नकुल और सहदेव दोनों पैदा हुए। अब तो बालक थोड़े बड़े हो गए, बढ़िया खेलने लगे, 14, 16 वर्ष के, 15 वर्ष के हो गए। एक दिन जो है होनहार की बात होती है, राजा पांडु कभी भी जो है सूर्य डूबने पे भोजन नहीं करते थे, सूर्य डूबने पे भोजन नहीं करते। अब तो पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर खाए नहीं खा सकती हैं। आजकल तो ऐसी हैं कि पति आए या ना आए अपन तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, सो देखा जाएगा। लेकिन पहली बात है, लेकिन हमारे यहाँ की जितनी माता बहनें ये नहीं है, जो तो ऐसी हैं पति को खिलाती हैं तब खाती हैं। कुंती ने कहा, उनकी छोटी सौतेली बहन थी, उनसे कहा माद्री तुम एक काम करो, इतनी सुंदर थी माद्री कि बताते हैं 16 श्रृंगार करके अगर कहीं चौरे में चली जाती, ऊंचे पे हो जाती तो सूर्यदेव का रथ रुक जाता। तो 16 श्रृंगार किए, और फिर कहने का मतलब ही क्या है, एक तो राजा की बेटी है, दूजो रूप दयो करता, ये जो बन की मतवारी, चौथे 16 करे श्रृंगार। जो बन की मतवारी, चौथे 16 करे सिंगार, चौथे 16 करे सिंगार, चौथे 16 करे सिंगार। इस प्रकार से महाराज सिंगार करके खड़ी हुई, सूर्यदेव का रथ रुक गया। 10-11 रात्रि के बज गए। महाराज आए लौट के, मैंने की कुंती मुझे भूख लग रही है कि महाराज आप भोजन कीजिए, आपकी व्यवस्था रखिए। भोजन कराया, भोजन करने के बाद में महाराज शयन किया, और जैसे ही शयन किया माद्री को हटाया तो 10-11 रात्रि के बजे। बड़ा अचंभा किया कि ये क्या हो गया, इतना सूर्य कैसे अंदर चले गए। कि महाराज हंस के कहा कुंती ने कि तुम्हारी रानी छोटी इतनी सुंदर है कि देवता भी देख करके रुक जाते हैं, और
इतनी सुंदर है कि हाँ, अरे मैं कितना भागा हूं कि इतनी सुंदर मेरी रानियां होते हुए मैं निगाह भर के नहीं देख सकता। जैसे ही सवेरे झरना से जल भर के ला रही थी और जैसे ही निकल के आ रही तो कुछ पानी झलक रहा, उनका बड़ा सुंदर यौवन का शरीर था, साड़ी शरीर से चिपक रही थी। महाराज ने देखा उनका रूप, मोहित हुए, अपनी पत्नी से स्पर्श किया। उसी टाइम पे श्राप की खातिर उनकी गोविंदा हे नमः हो गई। अब तो यहाँ कोई नहीं, जंगल में अकेली कुंती मैया पुत्रों को लेकर के क्या करें, अपने घर जाती हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं भीष्म पितामह सभी, अब यहाँ इतने दिनों से ये खा रहे थे उनका हिस्सा, अब इनको बड़ी दिक्कत आई। धृतराष्ट्र को, सबसे ज्यादा दुर्योधन को, शकुनी मामा भी वहीं रह रहा था। अब इनको बड़ा बुरा लगा, ये क्यों आ गए, षड्यंत्र रचने लगे। एक दूसरे के भाई अपने धन को अपने को लो, दूसरे का धन हड़प मत करो। अब तो यहीं से उनके विष के बीज हो जाते हैं, बड़ी परेशानी करते हैं। एक दिन देखा तो ओरगड़ा खेल रहे थे, ओरग डंडा, नकुल पे आ गया है। उसने कहा करके कि भैया मुझ पे बड़ा दाव है, कौरवों ने मुझे हरा दिया, पूरे दिन मुझे भगा भगा के परेशान कर दिया। भीमसेन ने कही चलो कल मैं देखता हूँ। जैसे ही भीमसेन गए और भीमसेन ने देखा कि ये दाव मुझे दे दो, जैसे दाव लिया नकुल से और सभी कौरव ऊपर चढ़ गए। उनने पेड़ को पकड़ा, जैसे हलाया, सब टप टप नीचे गिरे, दाव उन पे दे दिया। अब चलो बेटा जिन्हें भजने दे। उनने कही ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है, क्या करना चाहिए, जहर मिला के दिया। वहां से जाकर के महाराज जिंदे होके आए और नाग कन्या से विवाह करके लाए। लाच्छा ग्रह में इनको जलाया, बड़ी समस्याएं होती रहीं। आखिरी पे इतना हुआ कि इनके लिए बड़ी परेशानी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण इनकी बुआ मामा के पुत्र थे, कुंती बुआ थी। कुंती बुआ ने कहा लाला कन्हैया मेरे पुत्रों का हिस्सा दिलवाओ, क्या मेरा इसमें हिस्सा नहीं है? नहीं बुआ दिलवाऊंगा। पंचायत बहुत की, सभी जगह गए, लेकिन वहां जाएं तो पंच भी पंचर हो जाए, किसी की पंच की नहीं चले। एक दिन बड़ी जबरदस्ती से कहा कि इनको 5 गांव तो दे ही दो, मैं नहीं दूंगा। पर लेकिन मान किया और खांडव प्रस्थ माने जो आज दिल्ली है, उस दिल्ली को दे दिया। यह पूरा जंगल था। यहाँ इंद्रदेव को बुलाया और यहाँ पे उन्होंने नगर बसाया, बड़ा सुंदर महल बनाया। मायावी दानव के देख रेख में उन्हीं के द्वारा बनाया गया, बड़ा सुंदर। जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई दे, यहाँ थल था वहाँ जल दिखाई दे, बड़ा अनुपम नगर बसाया। अब कहीं इसका गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश में सभी अपने नाते रिश्तेदारों को बुलाएं। अब जैसे ही सभी को बुलाया, दुर्योधन भी गया, तो लोगों ने कही इधर आप जा रहे हो, इधर जल है, इसमें इधर आओ। नहीं नहीं मुझे पागल बनाते हो क्या? नहीं जल नहीं है, थल है। लेकिन वो ऐसा बनाया कि वहाँ थल दिखाई देता, जमीन दिखाई देती। नहीं माना तो उधर चला गया, तो उसकी धोती और अपने जो पीताम्बर वगैरह भींज गए। ऊपर अटा पे बैठी थी द्रौपदी, हंसी मैंने कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। यहीं से उनके लिए जो है लग गई कि अब मैं द्रौपदी को सबक सिखाऊंगा। हालांकि उसमें है मेन इन्हीं को बनाया दान देने के लिए कि जितना भी दान देगा तो दुर्योधन ही देगा। राजा परिषद कहते हैं महाराज इनको क्यों बनाया, ये तो ज्यादा दान दे देते, खजाना खाली कर देते। कि नहीं, दुर्योधन की भुजाओं पर लक्ष्मी का वास था, इसलिए महाराज दुर्योधन को बैठाला, जितना खर्च करेगा उतना ही दूना हो जाएगा, इसलिए आए। पर लेकिन उसके वो ही टीस लगी थी। अब जैसे ही टीस लगी तो एक दिन मायावी जुआ खेला, इनको बुलाया पांडवों को। शकुनी मामा माया के फांसे फेंकना जानते थे, जुआ खेले, जुआ खेलते खेलते सारी चीज को हारते हारते अब कही अब क्या करें। शकुनी मामा ने कही अरे भैया अभी तुम्हारे पास एक चीज और है, उसको दाई में लगा दो, तुम जीत गए तो सारी चीज वापस करो। वो कौन है कि द्रौपदी। द्रौपदी को भी हार गए। अब कही कि आप मेरे दास हो, बैठो यहाँ पे। सभी को बैठाला, दुशासन से कही कि जाओ द्रौपदी को खींच के लाओ। जैसे ही द्रौपदी को खींचने के लिए जाते हैं, द्रौपदी अपने केस खोले हुए हैं। दुशासन जाता है चलो तुम मेरी दासी हो। मैंने भैया तुम मेरे देवर लगते हो, क्या कोई हम देवर वेवर नहीं है, तुम हमारी दासी हो, शांति से चलो। शांति से नहीं जाओगी तो केस पकड़े, केस पकड़ के खींच करके लाए। और जैसे ही केस पकड़ के खींच के लाते हैं, अब तो महाराज क्या कहा जाए।
सभा में आ गए। जैसे ही सभा में आती हैं, उनकी जो है चोटी को पकड़े हुए पल्लू को खींचते हुए जा रहा है और कह रहे हैं, चारों तरफ देखती हैं इधर उधर, गुरु द्रोण बोलो, पिता में भी बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे क्या पूछती है। कहने लगे, गुरु द्रोण आप भी बोलो, पिता में आप भी बोलो, तुम्हारी बहू तुमसे क्या पूछ रही है, ये दुशासन मेरे साथ में क्या कर रहा है। लेकिन सबकी गर्दन नीचे को हो गई। अब जैसे ही गर्दन नीचे को होती है, द्रौपदी कहती है, सौरतीन की ये सारे जहां में, और झुकता था सारा जहां इनके आगे। अरे वो बदला है देखो समय आज कैसा, कि वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। सौरथ थी इनके सारे जहां में, किसी दिन पूरा संसार इनके आगे झुकता था, और आज ये अपनी गर्दन झुका करके अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या हो गया है। सभी के यहाँ हम भी, अगर हमारे साथ में कोई घटना होती है तो पहले हम बड़े बूढ़ों के पास जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते, पहले यहीं जाते हैं। द्रौपदी की हालियत हो रही है, चारों तरफ जा रही है, कह रही है, गुरु द्रोण पिताजी से, ज्येष्ठ पिताजी से, ज्येष्ठ माताजी से, सभी के यहाँ जा रही है, कोई नहीं सुन रहा है, पितामह भी नहीं सुन रहे हैं, गर्दन नीचे को डाल दी। अब तो कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या कहती हैं, मेरी यसुअन भी